नमस्कार, मैं हूं विनोद बादामी और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम फर्जी कास्ट के इस पहले एपिसोड में। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो है विश्व के सबसे बड़े नशेड़ी श्री एक मिनट। क्या हुआ? मैं नशेड़ी हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं नशेड़ी हूँ। अरे बिल्कुल, आप नशेड़ी तो हैं। मैं नशेड़ी हूँ। आप शराब पीते हैं? पीते नहीं पीते? फिर क्या? मैं शराबी हूँ, नशेड़ी नहीं। ओके चलिए ठीक है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में जो मेहमान हैं वो हैं विश्व के सबसे बड़े नशेड़ी नवीन नशीला जी। एक मिनट। अब क्या हुआ? मैं तुम्हारा बेटा हूँ? अरे नहीं। तो मैं तुम्हारा भाई हूँ? नहीं। तो मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या? अरे नहीं, लेकिन हुआ क्या आप ये बताइए। तुम फिर नाम कैसे ले रहे हो नवीन नशीला? कैसे लूं फिर? आदरणीय परम पूजनीय श्रद्धेय श्री नवीन नशीला जी। अरे चलिए ठीक है। तो आदरणीय परम पूजनीय श्रद्धेय श्री नवीन नशीला जी, मैं जानना चाहूंगा कि आप बहुत अधिक दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन मैं शुरुआत में सबसे पहले समझना चाहूंगा कि आपने ये जो शराब पीना जो शुरू किया होगा तो आपने ये शराब पीने की प्रेरणा कहाँ से ली? परम पूजनीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से। मोदी जी से? समझा नहीं, मतलब? परम पूजनीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा था इस देश से सारी गंदगी साफ होनी चाहिए। अब मुझे सबसे गंदी चीज शराब लगी। अच्छा। तो मैंने भी एक अभियान उठाया कि जब तक परम पूजनीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जो संकल्प है ना, भारत स्वच्छ अभियान, जब तक मैं उस पे है ना काम करता रहूंगा और जब तक सबसे जो मुझे लगा अपनी तरीके से सबसे गंदी जो शराब उसको पूरे देश से खत्म करता रहूंगा, पीता रहूंगा। ओ मत भाई, ये तो मैं मजाक कर रहा था। अच्छा। असली कारण तो वही है जो सबका होता है। अच्छा, मतलब आपको भी किसी लड़की ने धोखा दिया और फिर आपने पीनी शुरू कर दी? लड़की ने ही धोखा दिया या कुछ और गम था? हमें जरा खुल के बताइए, दर्शकों को जरा इस बारे में, मजा आएगा। अरे सर, आप सर साइड मत होइए। आज चूंकि ये जो हमारा फर्जी कास्ट है इसको हजारों लोग देख रहे हैं, आप आज अपने दिल की बात हमारे दर्शकों के सामने रख दीजिए। जी बोलिए सर। सर आप सर सुनिए सर, आप ज्यादा परेशान मत होइए। मैं समझ सकता हूं जब किसी लड़की को तुम अपने दिल में बड़े मन से बिठालते हो और वो फिर उसी दिल में हक के चली जाती है, बहुत बुरा लगता है। सर मैं समझ सकता हूं आपकी बात, आप अपने आप को संभालिए।
अरे सर थोड़ी शांति रखिए और शांत हो जाइए। हम एक काम कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो हम इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, कुछ आगे पॉडकास्ट में। अरे यार वो बात नहीं है यार। फिर सर क्या हुआ, परेशान किए हैं आप? अरे 20 मिनट हो गए हैं यार, 20 मिनट से गले में एक शराब की बूंद तक नहीं गई है। बेचैनी हो रही है, तुमको अपनी पड़ी हुई है और क्या। अरे सर ये मैं पी सकता हूँ थोड़ी? नहीं सर, देखिए ये जो दारू है ये हमने शराब सिर्फ थोड़ा दिखाने के लिए, हमने थीम बनाने के लिए रखी हुई है सर। ऑन कैमरा से पी नहीं सकते सर, माफ़ी चाहूँगा मैं। अरे एक घूंटा भी नहीं? नहीं सर, कैमरे के सामने तो सर थोड़ी बहुत नहीं पी सकते, ये गलत संदेश जाएगा सर। आप एक बूंद भी नहीं क्या? नहीं सर, ये कैमरे के सामने संभव नहीं है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काम करते हैं। क्या कर क्या रहे हैं सर आप? अरे अभी सर कहाँ जा रहे हैं सर आप? सर आप आराम संभालिए अपने आप को सर। सर आपने काफ़ी पी रखी है सर। सर ये गिलास कहाँ लेकर जा रहे अरे हैं सर? एक मजा भी आ रहा। अरे सर अरे क्या इससे पाला भर गया है। पहले एपिसोड का ही गड़बड़ कर रहा है यार ये तो। अगले एपिसोड में कोई ढंग के आदमी को बुला के लगे यार, क्या हालात है ऐसे से। सर आदमी से बात करनी थोड़ा पी। सर आराम से संभाल गए सर, गिर मत जाना, आराम से सर संभालिए अपने आप को सर। आपने बहुत पी रखी है, आराम से। मैं कर देता हूँ सर। ये आराम से बैठ जाइए, आप कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए आराम से। जी कहाँ जा रहे हो? ऐसे ऐसे सर, ऐसे। आप बताओ, आप बताओ, आप क्या पूछ रहे हैं? आप बताओ। ठीक है ना? आप ठीक है, तो चलिए सब ठीक है। पॉडकास्ट में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सर मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ कि थोड़ा ये चखना खा लूं? सर ये चखना नहीं है ये, चलिए सर खा लीजिए, खा लीजिए, मैं भी खा लेता हूँ थोड़ा। चलिए खैर, आपने वो पी ली है, मैं अपनी फ्रूटी पी लेता हूँ। इसको थोड़ा काट देना, ठीक है? अच्छा सर एक बात था, वैसे बताऊँ तो मन तो मेरा ही कर रहा है भाई साहब आपसे बात करने का। वो हाँ, मतलब आप ये मुस्कुरा रहे हंस रहे हो। यार हंस रही गिरी मतलब यार, तुम मतलब इतनी दारू पी के तो तुम पहले से आए थे, ठीक है? ऊपर से यार ये हमने रखा है गिलास कम से कम, अब ये हमारे पास 1 क्वार्टर था, वो डालकर रख दिया था मैंने, देखने में सही लगेगा यार। समझ करो पहला एपिसोड है, वो इतना बजट थोड़ी है हमारा यार। थोड़ी और अरे भैया पहले तो देख लो, है ही नहीं यार। चलो लेकिन हम अब थोड़ा हिसाब दो, हमारा बजट थोड़ा कम है और पहले एपिसोड में यही आपके भकभक आ रही है, मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, आपने इतनी दारू पी रखी है यार, क्योंकि हमारा भी थोड़ा ख्याल रखो, ठीक है? अब यहाँ से स्टार्ट कर देना, सही है? तो अच्छा सर एक बात बताइए, हम पॉडकास्ट को थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि हमारा उद्देश्य है कि इस पॉडकास्ट के द्वारा दर्शकों को शराब, शराबी और शराब के पीछे की छुपी हुई वो कहानी हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो आज तक कोई जानना नहीं चाहता। तो जैसे अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे कहते हैं, जो समाज में लोग कहते हैं कि ये जो है शराब, ये इतनी है खराब कि ये दिमाग को तुरंत मोड़ती है और अच्छे अच्छे परिवारों को तोड़ती है। क्या इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल नहीं, तोड़ती नहीं है। और शराब लोगों को जोड़ती है। जोड़ती है? हाँ। मतलब समझा नहीं, शराब कैसे जोड़ देती है लोगों को? देखो, हिंदू मंदिर जाते हैं, सही बात है, और मुसलमान मस्जिद जाते हैं, ठीक है, सिख गुरुद्वारे जाते हैं,
और बात तो सही है, और क्रिश्चियन चर्च जाते हैं, बिल्कुल सही कहा। अब मुझे ये बताओ, ये चारों लोग एक संग पता है कहाँ जाते हैं? हाँ ये चारों लोग ठेके पे एक साथ जाते हैं। हाँ, ये तो खैर पॉइंट है। अब तुम बताओ, ये लोगों को जोड़ती है, तोड़ती है, मरोड़ती है, क्या करती है? नहीं ठीक है, ऐसा एक दो बार मैं भी कभी ठेके से निकलता हूँ तो मैंने देखा है कुछ। पीते हैं आप? नहीं सर, मैं नहीं पीता हूँ, माफ कीजिएगा। और लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ, वो जानना के बताना चाह रहा हूँ मैं भी अपना थोड़ा सा अनुभव, क्योंकि हम पॉडकास्ट एक शराबी के ऊपर कर रहे हैं, कि जब मैं उस ठेका से गुजरते हुए जाता हूँ किसी काम से, तो आप जैसे शराबी मैंने देखा है कि वो मुझे नहीं पता कौन कौन सी कास्ट के कौन कौन से धर्म के होते होंगे, लेकिन वो एक ही बर्तन में खा रहे होते हैं। कई लोग बार मैंने देखा है कि गिलास में दो दो तीन तीन लोग पी लेते हैं वो रुपए बचाने के लिए। तो खैर भाईचारा और एकता तो खैर दारू में मतलब वो जोड़ने का काम तो खैर मैंने भी देखा है। लेकिन सर कितना भी कह लीजिए, फिर भी देखिए ठीक है, ये जोड़ना तोड़ने की बात हम छोड़ भी दें, तुम्हारी हेल्थ के लिए तो सर ये बहुत ज्यादा हानिकारक है सर, शराब। हेल्थ के लिए दारू हानिकारक है, ठीक है। और ये जो आप पी रहे हो ये क्या है? फ्रूटी है ये तो। फ्रूटी है? अरे फ्रूटी है तो इसमें कितने प्रकार के केमिकल डले हुए हैं, आपको पता है कुछ? हाँ वो तो है, केमिकल तो होते हैं। तो ये लाभदायक है या हानिकारक है? न वैसे तो हेल्थ के लिए तो हानिकारक तो खैर ये भी है। तो फिर अब ये भी चलो छोड़ो। मोमोज लाभदायक है या नहीं वो भी हानिकारक है। हानिकारक है? डाइट फूड है वो तो। पिज्जा, पिज्जा इतना उसमें खाया होगा तुमने, गोल सा होता है हाँ वो चीता। उसमें भी बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह सारी चीजें बढ़ जाती हैं, सब पिज्जा, बताते हैं। वो वो हानिकारक तो वो भी डाइट फूड है वो भी। कितना और क्या हानिकारक है आपको पता है? नहीं वो भी है, लेकिन कहना क्या चाह रहे हो? अरे कहना मैं ये जा रहा हूँ, चाउमीन है, चाउमीन खाइए आपने? चाउमीन हाँ वो कितनी हानिकारक है? हाँ वो तो है, वो भी हानिकारक है। इतनी हानिकारक चीजें खाने के बाद लोग शराब पे ज्ञान फैलते हैं। हाँ ठीक है, आपकी कुछ बातों में ये फैक्ट तो खैर है, क्योंकि हम बहुत सारी और भी हानिकारक चीजें खाते हैं, लेकिन ज्ञान हालांकि शराबियों को दिया जाता है। चलिए कोई नहीं, ठीक है, आपकी बात से मैं हल्का सा थोड़ा सा सहमत हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर हम समाज की दृष्टि से देखा जाए तो समाज में जो शराबी होते हैं, जैसे आप जैसे जो शराबी होते हैं, उनको बड़ा नीचे समझा जाता है, बहुत नीच किस्म के लोग कहे जाते हैं जो शराबी होते हैं। हमने पीना छोड़ दिया, शराब खत्म हो गई तो देश में पता है कितना भूकाल आ जाएगा, भूकाल। क्यों ऐसा क्यों? अरे हमारी सारी इकोनॉमी हमारी सारी डाउन हो जाएगी, क्योंकि इतना दारू से टैक्स जाता है बहुत ज्यादा। नवीन जी मैं मेरा देखिए, मैं जो एक्चुअली जानना चाह रहा हूँ, शराबियों के अंदर की जो मेंटलिटी है वो दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। तो पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे अब आपका ठीक है, आपने बहुत सारे सकारात्मक पहलू बनाए कि दारू पियेंगे तो भी हमारी जो शराब बिकेगी, अल्कोहल बिक रही है, और सरकार जो है बहुत मुनाफे में है, सरकारी खजाना भरा जा रहा है शराब के बिकने से। लेकिन एक अच्छे देश का जो समाज है वो सभ्य समाज होता है, उसको सब अच्छा समाज कहा जाता है। तो ये दारू पी करके आए दिन जो लड़ाई झगड़े मैं देखता हूँ कि सड़कों पर शाम को जब निकल जाओ तो सड़कों पर आपको निकलना मुश्किल है कि जो दारू पी करके कुछ लड़के हों, कुछ युवा हों, वो आपस में इतनी गंदगी, इतनी वल्गैरिटी फैला रहे हैं समाज में। तो वो किस हद तक आप सही मानते हो उसको? वो तो गलत ही है ना भाई। दारू पी कर अगर वो दारू नहीं पियेंगे तो काफी हद तक सभ्य रहेंगे ना, रहेंगे वो। तो फिर लौट के बात तो वहीं आ जाएगी। क्या वहीं आ जाएगी? कहाँ? ठेके बंद हो जाएंगे, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी हमारी। नहीं आप जो है इकोनॉमी से चलिए कोई नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ और समझना चाहूंगा आपसे नवीन जी। बताइए सुनाइए। अच्छा ये जो आप दारू पी रहे हैं कब से, कितना टाइम हो गया होगा? हो गए ऐसी। आपकी कब छुट्टी थी?
अरे नहीं, मैंने तो खैर पीनी शुरू नहीं की थी, हालांकि आज भी मैं चाहता हूँ कि भाई आज के विशेषज्ञ हैं। हमारी टूटी तो 5 साल हो गए। छोटी मतलब हाँ, वो क्या छोड़ गई थी। मतलब आपने कितने साल में शुरू किया था ये पीना? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल पहले आपने? नहीं, ज़्यादा हो गए, 10 साल हो गए। 10 साल से आप दारू पी रहे हैं। अभी कितने साल के हैं आप? पता नहीं, लगभग मेरे ख्याल से अभी 27-28 के होंगे, हो सकता है। तो अच्छा ठीक है, मतलब 17-18 साल की उम्र में आपने दारू। अच्छा मैं जानना चाहूँगा, जैसा अभी आप दारू, चूँकि कुछ लोग होते हैं अकेले पीते हैं, कुछ लोग कई लोगों के साथ पीते हैं, तो ये क्या साइकोलॉजी रहती है? मैंने देखा है कि कुछ चीज़ें जो खाने की हैं वो व्यक्ति अकेला भी खा लेता है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है, क्लियर आप करना, कि मैंने सुना है कि जो दारू पी जाती है, शराब पी जाती है, वो हमेशा ज़्यादातर ग्रुप में पी जाती है। तो इसके पीछे क्या कोई खास कारण है कि आप वैसे कुछ चीज़ खा रहे हैं तो अकेले खा रहे हैं, लेकिन दारू पी रहे हैं तो एक ग्रुप में बैठ करके ही पी रहे हैं, इसका क्या कारण है? आपने पी नहीं है तो आपको पता नहीं होगी। जी जी, वही तभी मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, एक तो कुछ दोस्त हैं जिनको गाली तो नहीं देनी थी, मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि कैमरा चल रहा है आपका, ठीक है? परिवार तो आपने खाने के नाम पे कह दो, पिक्चर देखने चल रहे हैं, घूमने चल रहे हैं, नहीं आएंगे, आते ही नहीं है। आप भी ट्राई करना, आपको शायद नहीं और क्या करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, मगर कह दो ना एक क्वार्टर लेके रखा है तो अभी यहीं खड़े होंगे। मैं आपको सैंपल दिखा दूंगा अभी, बिल्कुल। हाँ होता है, लेकिन तो इसके पीछे कारण जानना चाह रहा हूँ ना, कि ऐसा क्यों होता है कि वो मूवी देखने के लिए मना कर रहे हैं, कुछ नॉर्मल खाने की चीज मना कर रहे हैं, क्योंकि दारू के लिए एकदम से ये एका बढ़ाती है, जोड़ती है। अच्छा, मतलब जोड़ती, प्रेम बढ़ जाता है, प्रेम सही भाव कहना चाह रहे हो। बढ़ते हैं, और सामने वाले की इच्छा पता चलती है, क्या कहना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, उसके दिल के अंदर की भावनाएं निकलती हैं पीने के बाद। एक्चुअली में असली बात तो ये है। अच्छा, मतलब अगर आप नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं नहीं और अगर दारू बात से बात कर रहे हैं तो वो ज्यादा अपने दिल की बात कह देता है। हाँ बिल्कुल कह देगा। कभी ऐसा हुआ है कि आप कई लोगों में बैठे हैं और आपने कुछ ऐसी बातें आपकी मुंह से निकल गई हैं, जैसे कि आपने कहा कि पीने के बाद ज्यादा दिल की बातें निकलती हैं, कि बाद में उतरने के बाद आपको एहसास हुआ था यार मुझे ये नहीं बताना था? हाँ होता है, हुआ है आपके साथ? हो जाता है। बताना चाहेंगे कौन सी बात थी वो? क्योंकि अब तो वो बता दी है तो है, बता सकते हैं। नहीं, वो बता दी पूरी बात नहीं, बट किस बारे में थी वो? परिवार की थी, पर्सनल प्रॉब्लम थी, क्या थी? गर्लफ्रेंड की बात थी, हाँ, क्या मतलब एक तो गर्लफ्रेंड बनी थी हमारी, दोस्तों को बता दिया, दोस्तों ने पूरे समाज में फैला दी। ये सारे दोस्त वो लोग बहुत हरामी होते हैं, इसलिए इनके आपने कहा कि अब जिनके साथ आप पी रहे हो, अब जब एकता हो गई तो उन्होंने तो फैला दी। है ना, मैं बताऊं, मैंने भी 2-4 की तुड़वाई है ना, तो सालों ने मेरी भी तुड़वा दी। नहीं तो आप अभी फिर अब जब आप प्योर शराबी है तो आप तोड़ने में क्यों विश्वास करते हैं? तो मैं चलता है, मजा आता है थोड़ा कि अच्छा, मतलब दूसरे की अगर गर्लफ्रेंड, अच्छा मतलब इसमें मजा आता है दूसरों की गर्लफ्रेंड, क्या मजा आता है, कुछ समझना चाहूंगा मैं अकेला हूँ, तू भी अकेला रहे। मैं उस टाइम अकेला था तो मैंने उसकी तुड़ाई थी, और वो जब मैं हो गया तो वो अकेला हो गया तो उसने मेरी करवा दी। तो जैसे अगर हमारे दर्शकों में से कुछ ऐसा कोई युवा है जो अभी अभी प्रेम में पड़ा है, मत करना, और तो वो क्या दोस्त, मतलब उसको नहीं, अब वो पड़ गया है प्रेम में तो पड़ गया, और अभी हाल फिलहाल में उसने दारू पीना भी शुरू किया है, तो उसको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि मतलब उसको कोई वो किसी को बातें शेयर नहीं करे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? पहले तो मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा, देखो एक लड़की की इज्जत करनी चाहिए, एक लड़की की इज्जत करनी चाहिए। एक लड़की नहीं, मतलब एक लड़की की नहीं, मतलब लड़की, अच्छा लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, लड़कियों की, महिलाओं की। चलिए, अच्छा लगा कि आप इतनी दारू पीने के बाद भी इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसा है एक्चुअली में, कोई हमसे बात करता है तो एक भरोसे पे बात करता है, कोई हमारे साथ रहता है तो एक भरोसे पे रहता है, और बहुत सी चीजें होती हैं। जब किसी का भरोसा टूटता है तो तब तो तुम्हें रियलाइज नहीं होगा। आपने कभी गलत किया किसी लड़की के साथ, मतलब धोखा या कुछ ऐसा जो तुम्हें अब लगता हो कि मुझे नहीं करना चाहिए था? मतलब हो जाता है, हुआ था, उसमें कुछ योगदान दारू का था, या जैसे कभी ऐसा हुआ कि
आपने कुछ लड़ाई में गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया हो और वो नशे में आप हो, तो क्या दारू का कुछ मानते हैं इसमें योगदान कि हाँ दारू की शराब की वजह से आपने कुछ गलत नहीं, किया? शराब की वजह से नहीं था। अच्छा, वो नॉर्मल भी होता तब भी वो नॉर्मल कर भी- देते आप पे गलत? हाँ, नॉर्मल ही था वो, क्योंकि शराब के बाद आदमी गुस्सा नहीं करता। अगर तुम प्रेम से उससे बोलोगे तो वो प्रेम से ही तुमसे बोलेगा। अगर था पीने के बाद दूसरा तुमसे गलत बोल रहा है तो तुम भी उससे फिर उनके। अच्छा, हाँ, मैं देखिए ये जो दूसरी तीसरी बात आई कि ये और चीज देखने मिली है कि जैसे नॉर्मल व्यक्ति रहता है तो वो लड़ाई झगड़े में थोड़ा कम पड़ता है, दारू पीने के बाद गाली गलौज करना और लड़ाई झगड़े में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ ऐसा मतलब शरीर में कुछ परिवर्तन होता है, क्या होता है, कैसे क्या दिमाग में आता है कि पीने के बाद ज्यादा लड़ाई करते हैं लोग? पहले तो जो ऐसा काम करते हैं वो देश के लिए बेकार है बिल्कुल। तो वो शराबी तो है, आपने तो कहा नहीं, शराबी अच्छे मैं होते हैं। शराबी हूँ, मैंने कब मना करा, मगर मैं आपसे गलत बोला? नहीं वो तो बता रहा हूँ, आप तो खैर इतना पीने के बाद काफी नॉर्मल बात कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं हाँ, जो सीधे मुंह बात नहीं कर सकते। हो सकता है कोई और दारूबाज बैठा होता तो वो हाथापाई भी कर देता, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं लोग? मतलब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या साइकोलॉजी दिमाग में चलता है ऐसा? मैं बताऊं क्या है, वो चीज दिखाना चाहते हैं हमने पी रखी है। अब सामने वाले को खुद ही पता होता है कि हाँ तुमने पी रखी है, मगर फिर भी वो दिखाएंगे और तुमको। अच्छा, हो सकता है जेब में इधर उधर रखे हुए हों, निकाल के तुम्हारे सामने खोलेंगे, डालेंगे। अच्छा, तो उसको गर्व महसूस करते हैं? हाँ, मतलब वो अपने आप को कुछ- प्राउड कुछ, फील करते हैं कि मैं दारू पीता हूँ, और ये दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं दारू पीता हूँ। उसके बाद में वो फिर तुमको हो सकता है जेब में पैसे वैसे पड़े हों थोड़े, आपको तो गड्डी वड्डी रखी है यहाँ पे, मगर वो पैसे भी दिखाएंगे फिर अपने। गर्मी। हाँ, गर्मी जिसे कहते हैं। तो ऐसा वही तो बता रहा हूँ, तो ऐसा मतलब शरीर में कुछ ऐसा आता है कि मतलब हाँ, यार मतलब- कुदरती होता है या जानबूझ के करते हैं ये? मतलब नहीं, कुदरती नहीं, मतलब पीने के बाद कुछ होता है शरीर में ऐसा? हाँ, पीने के बाद हमारा जो मतलब बॉडी होती है, और बॉडी या जो ब्रेन में है ना जाके है ना तुरंत अटैक करती है दारू। लीवर जैसे पूरे लीवर में गई हमारी दारू, लीवर से सीधे इसकी जो मतलब कुछ वो होते हैं, मुझे इतना तो नहीं पता जी जी, मगर है ना एक डोपामाइन होता है, पता नहीं क्या होता है दिमाग में, क्या वहाँ कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। इतने एक्टिव हो जाते हैं कि वो माइंड पे जाके वहाँ से इतनी तेजी से है ना वो सारी बॉडी में फैलने लगते हैं। कुछ लोग दारू को टॉनिक बोलते हैं कि अरे ये तो हमारी दवाई है, किसी को मना करो, कहते हैं सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है दारू तो ऐसा आप मानते हो कि दवाई के रूप में काम दवाई करती के है रूप दारू? में काम करती है। अच्छा। अगर हाँ आप लिमिट में हैं तो। अच्छा, अब जैसे मान लो पथरी है, पथरी में यूज करते हैं कुछ लोग, बियर पी लेते हैं तो ऐसा होता है सच में? हाँ वो निकल जाती है, और कुछ अच्छा। लोगों की निकली भी है। उन लोग निकाल मतलब बस डॉक्टर वॉक्टर भी कुछ लोग बता देते हैं इस बारे में, मगर वैसे लिमिट में, बस चीजें लिमिट में हो तो दवाई। अच्छा, एक चीज और देखी मैंने, क्योंकि मैंने सिर्फ देखी है लोगों को, क्योंकि हमारे भी कुछ दोस्त भी हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं पीते हैं, कि पीने के बाद एक तो व्यक्ति खर्चीला बहुत हो जाता है। जैसे एक बार मैंने देखा कि एक मेरा मित्र था, पिया हुआ था, मार्केट में मिल गया, इतना कंजूस, बहुत कंजूस। उससे अगर पकौड़ी के लिए भी कह दो कि 10 रुपये पकौड़ी खाएंगे, तो वो पकौड़ी इतनी देर में खाता था, क्योंकि जिसकी पकौड़ी पहले खत्म हो जाती थी पैसे उसी को देने पड़ते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, कहने लगा सुमित जो है, अरे भाई गांजा आ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप पिज्जा खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। उसने बहुत सारे आइटम खिलाए मुझे, मैंने खा भी लिए। कम से रेस्टोरेंट में घुस गए थे, 500 रुपये का खर्चा आया। अब मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि ये कंजूस है, मुझे देने पड़ेंगे। वो तो मेरे पास 500 रुपये थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है दोस्ती में 500 रुपये खर्च कर देंगे। लेकिन चमत्कार हो गया, उस दिन उस अगले आदमी ने 500 रुपये खुद दिए, और उसके बाद भी कह रहा है अरे भैया और बता क्या खाएगा। और ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो क्या पहले तुम्हें जानना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है, और इसके पीछे क्या मतलब फैक्ट है? नहीं होता है, क्यों? पहले ये बताइए, वो दोस्त शादीशुदा था आपका? आप वो नहीं, उस समय तो नहीं था, अब तो होगी शादी उसकी, उस समय नहीं था शादी। उस टाइम नहीं था। हाँ।
इसका भी कोई मसला है क्या? हाँ, इसका भी थोड़ा मसला है, और क्या बहुत मसले होते हैं। नहीं तो खर्चीला हो जाता है दारू पीने के बाद व्यक्ति। हाँ, मतलब इसके ये पीछे क्या कुछ था ना, बताओ जरा। फिर उसको तुम्हारे प्रति इतनी प्रेम भावनाएं जाग जाती हैं कि शायद वो उस टाइम पे महसूस नहीं करता है जिस टाइम वो बिना पिए होता है। अच्छा, पीने के बाद जो है, हाँ, कि वो तुमसे चाहे वो रोज मिल लिया हो, हाँ हाँ, रोज मिल लिया हो, मगर तुम्हें जब वो पीने के बाद मिलेगा वो इंसान, तो वो ऐसा लगेगा कि तुमसे पहली बार मिल लिया है, अरे ये मेरा भाई है। तो उसका कारण ये है कि इसमें अंदरूनी कुछ ऐसा चेंज होते हैं दारू की वजह से। दारू की वजह से इसमें मतलब गुस्सा भी आता है किसी को, आपने कहा था प्रेम किसी के अंदर बहुत फूट फूट के उमड़ता है, कि कोई है ना पूरा मतलब डिप्रेशन में डूब जाता है, कोई है ना बिल्कुल मतलब रोता है तो रोता ही रहता है। फिर मतलब इससे मतलब तुम्हारी सोच जिस वे में जाएगी उस वे में उसको ले ही जाता है। ओहो, अच्छा, दारूबाज उसका होता है कि आप कह रहे हो कि है ना कुछ लोग पिए हुए पड़े रहते हैं, तो उनका पता है क्या होता है, उन्हें लगता है नहीं एक और खाना ना मिले, नमक मिले, चाट लेंगे। हम तो इतनी दारू तो वो पीने का क्या ये भी मतलब इसको ठीक मानते हैं आप कि सारी दारू पीना वो जबरदस्ती? अपने आप से बहस करते हैं कि मैं हाँ इतनी पी सकता हूँ, तो गलत है ना, वो गलत है वो तो उसमें तो बिल्कुल वो बर्बाद। अच्छा, सही तरीका अगर मैं जानना चाहूँ, लोग अगर पूछते हैं जैसे कि भी जो लोग खासकर नए दारूबाज होते हैं शराबी, कि हमें कितनी शराब पीनी चाहिए? देखिए, तो ज्यादा पीनी सेहत के लिए बेकार है। हाँ, तो कम कितनी होनी चाहिए, कितनी कम? मतलब ये है कि एक जैसे क्वार्टर लिया और उसमें से आधी मार दी बस। अच्छा, मतलब एक क्वार्टर में से आधी अगर एक व्यक्ति पी लेता है वो ठीक है। हाँ, वो ठीक है। ऐसा बॉडी टू बॉडी कुछ चेंज नहीं होता, जैसे कि किसी को हो सकता है एक क्वार्टर कम लगता हो, किसी को एक बोतल, मतलब वो नहीं, इतने में तो सबकी बॉडी का बायोलॉजिकल सबका अलग जैसा ही होता है क्या? हाँ, मतलब इतने में तो सबका इक्वल ही रहेगा। हाँ, ये है कोई ज्यादा बड़ा वाला है तो उसके नहीं मतलब टाके नहीं हिलते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि शुरुआत में हम कम पीते हैं तब भी नशा हो जाता है, और फिर जब ज्यादा पुराना शराबी हो जाता है तो उसको मैंने सुना है कि फिर कम में नहीं चढ़ती है, लिमिट बढ़ती जाती है, मगर ये भी सच है? हाँ, ये भी है। जैसे आप मान लीजिए कुछ भी है, अब शरीर के हिसाब से, जैसे अब छोटा बच्चा है, एक रोटी खा रहा है, आधी रोटी खा रहा है, बड़ा हो गया 2 रोटी खाई, उससे बड़ा हुआ 4 रोटी की, वैसे दारू की भी वैसी कैपेसिटी और क्या सबकी अलग अलग है। एक और जो सबसे मेन सवाल कि दारू के साथ चूंकि चखना खाते हैं लोग, चखना को लेके बड़ी अलग अलग सबकी अवधारणा है। कोई कहता है चखने में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपके हिसाब से अभी तक जो आपका एक्सपीरियंस है, सबसे बेस्ट चखना क्या होना चाहिए, बियर या दारू जो भी कुछ पी रहे लोग उसके साथ? सबसे बेस्ट क्या, देखो मुझे तो सबसे बेस्ट है ना खाना लगता है अपना खाना, मतलब हाँ नॉर्मली घर का ही खाना। और क्या मान लीजिए आप सब्जी रोटी आप है ना, जैसे मान लीजिए आपने एक क्वार्टर में से लगाया आधा, और आप उसके बाद में आप भूख ना भी हो तो भी खाना खाइए। खाना जबरदस्ती क्यों? अरे वो इतना तेज है ना, आपका पाचन तंत्र इतना तेज काम करेगा। नहीं, अगर पाचन तंत्र तेज काम करेगा तो भूख तो ऑटोमेटिक ज्यादा लगेगी, जबरदस्ती को खाना फिर नहीं, वो भूख लगेगी आपको। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं ये दारू से पाचन तंत्र की क्रिया तेज हो जाती है अगर लिमिट में हो तो। अच्छा, अगर ज्यादा कर लिया तो आप वो भी नहीं खा पाओगे। अच्छा, वो उल्टा हो जाएगा फिर। वो उल्टा हो जाएगा, उससे क्या होगा, पूरा सूख जाएगा, सुबह को पानी की प्यास लगेगी, रात को उठोगे डिहाइड्रेशन हो जाता है, वो फिर बहुत चीजें होने लगती हैं। कभी ऐसा हुआ आपने बहुत ज्यादा दारू पी हो, डिहाइड्रेशन हो गया हो, बोतल चढ़ानी पड़ी हो? नहीं, बोतल तो मेरा था, उसको भर्ती हो जाता था पीने के बाद। ऐसा ना, वो बोतल चढ़ाने शरीर में पानी कमी हो जाती है ना, ऐसा कुछ? हाँ, मगर पानी पीनी पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से पानी पीना चाहिए। पीना पानी। तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बोतल चढ़ानी पड़ी हो? बोतल वही चढ़ा लो तो वही काफी है, और क्या, बाकी तो दूसरी बोतल चढ़ाए, अभी तक तो नहीं चढ़ी है। अच्छा, बात करते करते मैं देख रहा हूँ आपकी भी टोन में हल्का सा नशा कम सा लग रहा है ना? तो ऐसा होता है कि
जैसे नशा पहले चढ़ता है फिर धीरे धीरे उतर भी जाता है, ऐसा या एक जैसा ही रहता है कि एकदम से उतरता है? अभी मैं देख रहा हूँ आपके वेन्यू में थोड़ा चेंज है, पहली टोन में और अब की टोन में, तो ये उतर रहा है अब आपका, हल्का हो रहा है? अब तो बहुत हल्का हो गया है, अब तो ये समझिए ना बराबर है। अच्छा, अरे बहुत बढ़िया। अच्छा ये चलिए बहुत अच्छी बात। ऐसा कभी आपको लगा है अभी तक कि दारू के कारण आपकी जो रेपुटेशन, आपकी इमेज है वो डाउन हुई है कुछ लोगों के सामने, समाज में? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे समाज को दिखाना ही क्या है, मुझे समाज से क्या लेना अच्छा, देना है। मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता अगर समाज से कोई मुझे समझ क्या नहीं रहा लेना गलत तो? समाज, क्योंकि ऐसा है ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ वो अपने लिए हूँ। अभी मान लो मेरी अभी किडनी फेल हो जाए, क्या आप मुझे दे दोगे? नहीं तो नहीं, तो फेल ही क्यों कर रहे हो? नहीं, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ वो तो तो खैर समाज, अभी मैं कह रहा हूँ कि लाइए और क्या मुझे हर क्या जिम से 20,000 रुपये निकाल के दे दिए, अब दे दोगे एकदम? नहीं, मैं क्यों दूंगा? हाँ, तो ऐसे ही होता है कि समाज से क्या लेना दे। देखो आप, नहीं, समाज में रहना है तो लेना देना तो पड़ेगा ना। नहीं समाज में भाई, रहना आपकी शादी भी नहीं हुई है, अब अभी मान चलो शादी होगी, उसके लिए लड़की वाले भी कुछ ना कुछ तो देखेंगे ना कि दारू पीता है, तो वो करेंगे क्या? हर चीज पे एक बाउंडेशन लगानी चाहिए। माना कि है ना, शादी होने के बाद ऐसा है थोड़ी कम हो जाएगी, लिमिट में नहीं हो वो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या आपको कोई पिता अपनी बेटी का हाथ देगा अगर उसे ये पता हो कि आप तो शराब पीते हैं? अभी मानिए कितने हैं ऐसे जो शराब पीकर जला दिया गया, मार दिया, कितने केस आए हैं आपने देखे होंगे। हाँ ठीक है, वो समझ गया। मगर शराब पे निर्भर नहीं करता, वो आदमी की फितरत में होता है ऐसा। वो ठीक है, वो मैं आपका समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शराब नहीं पीते फिर भी बहुत अत्याचार करते हैं अपनी पत्नियों पर, लेकिन फिर भी एक समाज की दृष्टि में ये बोला जाता है, जैसे कोई लड़की देखने जाता है तो वो सबसे पहले यही पूछता है कि लड़का कुछ खाता पीता तो नहीं है, दारू तो नहीं पीता है। तो अगर आप चूंकि पीते हैं और अभी पॉडकास्ट के थ्रू भी बहुत सारे लोगों को पता चलेगा, तो क्या आपको किसी बात का कोई फर्क नहीं कि? मैं बताऊं, फर्क तो मुझे वैसे भी कोई बात का पड़ता नहीं है। करोगे शादी ऐसा? हाँ, देखेंगी जाएगी वो भी, अभी कुछ डिसाइड नहीं है। अच्छा, मगर ऐसा कुछ नहीं है, आजकल हर इंसान ये देखता है कि तुम कितना कमा रहे हो। हाँ ये तो फैक्ट है, तुम कितना कमा रहे हो, तुम्हारे पास कितना है, तुम्हारे पीछे बैकग्राउंड कैसा है। मान लो अभी है ना, और क्या मेरे घर में और क्या इतना कुछ रखा हो, ये है मेरी कोठी बनी हुई, तो वो मेरी दारू देखेंगे, वो कहेंगे पड़ा रहे पी के, हमें क्या लेना देना, हमारी लड़की तो कोठी में रहेगी। ये तो है। तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता है, बस ये है। आपके अगर आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, क्या आप चाहोगे कि आपका बेटा या बेटी जो भी होगा वो आपकी तरह शराब भी हो? नहीं, मतलब शराब पीना सीख जाए, वो चाहेंगे आप? पहले तो मैं पहले हाँ ना में फिर एक्सप्लेन कर देना, पहले हाँ या ना, मैं फिर एक्सप्लेन करते रहना। आप मेरे सवाल को ना मना करूंगा ना उससे हाँ करूँ। अच्छा, मतलब आप कुछ नहीं चाहेंगे, मैं जो होगा हाँ, मैं छोड़ देंगे कि उसकी परिस्थिति उसको कहाँ ले जाए, किस मोड़ पे ले जाए, उसको जैसा हो वो। और मैं वहाँ पे एज ए, अगर मैं पेरेंट्स, अगर मैं चाहूँगा तो मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि तू पी के आया है, कि ये करा है तूने, वो करा है, नहीं। मैं उसको एक दोस्त के तरीके से एज ए ट्रीट करूँगा कि हर परेशानी का हल होता है, ऐसी बात नहीं है कि परेशानियों का हल नहीं होता है। मगर ये है कि उसकी परेशानी तो जाने कि परेशानी है क्या। मतलब बच्चों को आप बचपन से समझेंगे। हाँ। अच्छा ये बताइए नवीन जी, कभी आप शराब लेने गए हों, 5-10 रुपए कम पड़े हैं कभी? हाँ, बहुत जल्दी और क्या पढ़ते हैं कभी ऐसा। तो वैसे कैसे जुगाड़ करते हो? जैसे कई बार मैंने देखा कुछ लोग क्वार्टर लेने आए, 5 रुपए कम पड़ गए, 10 रुपए कम पड़ गए, ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? और हुआ है तो आपने क्या किया? हाँ, तो मैं दोस्तों को फोन करता हूँ भाई, और क्या तू भी लगा ले आके एक पैक, और क्या 5 रुपए के लिए दोस्त को फोन कर देते हैं? हाँ, और क्या आ जाते हैं, 5 रुपए में लेके आ जाते हैं। तो मतलब आप 5 रुपए में उसको आधा दारू कर लेते हैं, मतलब शराब कर लेते हैं फिर? हाँ, वैसे भी अकेले नहीं पीनी चाहिए ना, अकेले नहीं। अगर वो दोस्त भी आ गया उसके बाद, अब जैसे भाई आपने क्वार्टर का प्लान किया, वो दोस्त आ गया, अब हाफ का प्लान हो गया आपका, अब 20 रुपए फिर कम पड़ गए, फिर तो दोनों दोस्तों पर भी फिर पता है कि फिर एक किसी फोन करा जाएगा, भाई 20 रुपए डाल दे,
तो क्या क्या कहेंगे कि मतलब दारू में कम पड़ रहे हैं 20 रुपए? हाँ, तो इस नाम से तो तुरंत डाल देंगे। अभी ये कहोगे खाना खाने के, यार मैं हिलगा पड़ा हूँ, मैं कहीं फंसा पड़ा हूँ, तो पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब और परेशानियों में वो 20 रुपए मदद नहीं करेंगे नहीं, दारू के नाम पे? तभी तो हमारी जनरेशन क्यों है ना सबसे ज्यादा दारू की ओर भाग रही है। इसीलिए तो, क्योंकि सहायता करने वाले बहुत हैं। देखिए फिर भी इस बात को आप अभी भी बता रहे आपको हैं। अगर कम पड़ेंगे तो मुझे याद करना, मैं नहीं खैर, मुझे जरूरत नहीं है और मैं सेवन भी नहीं करता। तो दर्शकों, ये थे नवीन नसीला जी, जिनसे हमने एक शराबी के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया। अब देखिए, जाते आते मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन के साथ एक आग्रह जरूर करना चाहूंगा। बड़ा नहीं हूं जो मैं आपको सलाह दे पाऊं, लेकिन जो भी कोई व्यक्ति, अगर कोई भाई अपने भाई के बारे में सोचता है कि उसका भाई कभी शराबी ना बने, अगर कोई माता पिता चाहते हैं कि उसका बेटा शराबी ना बने, पत्नी चाहती है कि उसका पति दारू की लत उसे ना लगे, तो उसे सबसे पहले एक ही काम करना है कि जब भी उसे पता चलता है कि मेरा बेटा, मेरा भाई या मेरा पति दारू पीना शुरू कर रहा है या उसने एक दो बार पी है, तब शुरुआती दौर में ही आप उसे एकदम से समझाने की बजाय समझने का प्रयास करें। शुरुआत में कोई भी शराबी या कोई भी नशेड़ी नशा करने की कोई ना कोई एक वजह जरूर होती है जिसके कारण वो नशा करना शुरू करता है। वो कोई परेशानी हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपसे नहीं कह पा रहा है, कुछ ऐसे उसके मन में उलझन सवाल हो सकते हैं जिनके वो सवाल के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। हो सकता है कि उसकी संगति कुछ बहुत ज्यादा गलत लोगों में पड़ गई हो, उस इन्फ्लुएंस के कारण वो शराब की दिशा में जा रहा है। तो उस कारण को अगर आपने समझ लिया तो आप उस कारण को जिस दिन आपने खत्म कर दिया, तो शुरुआती दौर में ही आप अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने पति को शराबी या नशेड़ी होने से बचा सकते हैं। अगर आपने वहां थोड़ी बहुत लापरवाही कर दी कि ठीक है मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा भाई थोड़ी तो पीता है, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, तो अगर वो इस स्टेज पर पहुंच गया, कुछ दिन बाद जब उसे लत एक बार लग गई, चाहे वो किसी भी नशे की लत लगने के बाद, आप क्या, दुनिया की कोई ताकत उसे इस नशा के नरक से बाहर नहीं निकाल सकती। तो खैर, ये संदेश देना था, बाकी का आपको कुछ हंसाना था, और मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को और कुछ हंसने को भी मिला होगा इस कार्यक्रम के जरिए। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। इसके बारे में कुछ और जो भी आपकी फीडबैक हो वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो नवीन नसीला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज बड़ा मजा आया मुझे ऑनेस्टली बात करके, क्योंकि इतनी लंबी बात मैंने किसी शराबी के साथ नहीं की, और आपने जो तहे दिल से और खुल करके अपनी सारी सच्चाई के साथ बताया है, तो बड़ा अच्छा लगा। तो चलिए अब हम यहाँ ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। ठीक है, बंद कर लीजिए उसको। रुको तो क्या? अरे वो हमारी बात हुई थी ना। क्या? अच्छा, क्वार्टर के लिए? हाँ, क्वार्टर अरे पैसा क्वार्टर कितना है? कितने का आएगा क्वार्टर तुम्हारा? फिर भी कम करो, अब दारू पीने है ना यार, सही ना है। कितने का आएगा? 200।